हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सकुशल पूर्वक होंगे। मैं भी यहाँ सकुशल पूर्वक हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ के क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और यदि आपका पहले वाला जितना कम है, जिसमें हम लोग जो है वो थीटा के बारे में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सभी के बारे में पढ़े थे, और यदि इसकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त है और साथ साथ में आप पी बी एच परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो यह एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान साबित होने वाला है। ओके, इसमें है क्या चीज, इसमें दो बातें आती हैं। कौन कौन सी बातें आती हैं, जरा ये समझ लेते हैं। इसमें आप हम लोग पढ़ेंगे, एक पॉइंट है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकंड पॉइंट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये दोनों है क्या चीज, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहने का मतलब ऊ से हो गया ऊंचा, नयन मतलब आंख, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन वो वाला डिप्रेशन नहीं कि जिसमें तनाव हो, पढ़ने में आजकल बहुत तनाव हो रहा है, तो वो वाला तनाव नहीं है। ये डिप्रेशन है जब हम किसी ऊपर से हम ऊपर से नीचे की वस्तु को देख रहे होते हैं और एंगल जब बनता है तो उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है, आइए थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू में समझ ले। इसमें दो चीजें आती है, एक ऑरिजेंटल, ऑरिजेंटल क्या है, ऑरिजेंटल ये तिरछा, क्षैतिज जिसको बोलते हैं हम लोग ऑरिजेंटल। और यहां पे मान लीजिए कि आंख है, ठीक है, यहां पे आंख है और यहां से हम किसी ऊपर की वस्तु को देख रहे हैं, तो यहां पर जो ये थीटा बना, यह जो थीटा बना, यह एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में कहेंगे उन्नयन कोण। ये आंख से जब हम लोग ऊपर की वस्तु देख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि ये ऊपर में कोई जो है ऑरिजेंटल है, क्षैतिज है, ठीक है, और यहां पे कोई आंख है, ठीक है, यहां पे आंख है, और इस आंख से हम कोई नीचे की वस्तु को देखते हैं, तो यहां पर जो एंगल ये थीटा बन रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो आपको दो चीजें समझ में आ गई, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इसको मापते क्या चीज से हैं, इसे मापते हैं थियोडोलाइट से। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम लोग थियोडोलाइट से मापते हैं। इसको सबसे पहले खोज किसने की, प्रश्न बनता है। इसकी खोज सबसे पहले 1856 में सर जॉर्ज एवरेस्ट ने की थी। ओके, ये जानकारी आप अपने पास में रखिएगा। ये थोड़ा सा जो है बेसिक जानकारी है, एग्जाम में हो सकता है कि अगर कभी पूछ दे तो पूछ दे, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, आइए इतना दूर तक समझ गए। अब इससे रिलेटेड प्रश्न कैसा रहेगा यह समझ लेते हैं। आपके प्रश्न में यह दिया हुआ रहेगा कि कोई एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, उसका एक थीटा इतना बनता है और वो इतने डिस्टेंस पे। अब जैसे देख लीजिए, इसी में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अभी जैसे मान लीजिए कि ये जो है एक बना हुआ है और यहां से एक हम हाइट दे देते हैं, तो ये जो यहां से मान लीजिए कि ये ओ है, ए है और ये बी है, तो ओ से ए की जो लंबाई है इसी को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस, ठीक है। और बी से ए कि ये जो बीच हो गया, यह हो गया हाइट, हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, आइए चलते हैं हम लोग अब कुछ प्रश्न की ओर। इसमें प्रश्न कैसा कैसा पूछेगा, क्वेश्चन कैसा पूछेगा, यह समझते हैं। इस लेसन में आपको पूछा जाएगा, ऑब्जेक्ट कोई दिया हुआ रहेगा। ऑब्जेक्ट वो क्या हो सकता है, वो टावर हो सकता है, ट्री हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है, कोई पहाड़ की चोटी हो सकती है, सीढ़ी हो सकती है, धागा हो सकता है। तो इस तरह के जो है आपको वर्ड मिलेंगे, किसमें, क्वेश्चन में, ठीक।
अब जैसे मान लीजिए कि कोई जो है, थोड़ा सा हम इसको ऐसे समझते हैं, अब बिल्कुल ही आसान लेसन है, बिल्कुल ही आपको टेंशन लेने की आवश्यकता एकदम नहीं है। ओके, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां कोई बिल्डिंग है। ओके जी, ये कोई बिल्डिंग है और यहां से आंख से कोई जो है इसकी चोटी को देख रहा है और ये डिस्टेंस हो गया, मतलब यहां पे आंख है। ओके, यहां पर एक थीटा बन गया। ये थीटा कैसा कैसा रहेगा आपके क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन में थीटा आपका 0 डिग्री नहीं होगा, 0 डिग्री नहीं होगा, एकदम पक्का नहीं होगा। ठीक है, तो रहेगा क्या चीज? 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, या 90 डिग्री तो होगा तो फिर पैरेलल ही हो जाएगा। नहीं, अगर बाय द वे मानते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ही मेरा आंख है, तो ये तो इसके साथ साथ में सीधा सीधा हो जाएगा ना। ओके, तो जाइए, तो जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसा रहेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई पेड़ है, इस पेड़ की ऊंचाई मान लीजिए h है। ठीक है, h इज इक्वल टू मान लीजिए कि यहाँ पर 3 मीटर है। ओके, 3 मान लेते हैं, 3 यूनिट, कुछ भी हो सकता है। और यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए कि 2 है। ओके, तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि, और यहां पर कोई आपको बोल दिया कि थीटा बनता है 30 डिग्री, तो बताइए कि यहां से यहां तक का इसकी लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर ये पूछेगा कि जैसे मान लीजिए कि ये जो है एक सीढ़ी लगा हुआ है जो कि 5 मीटर लंबा है, तो बताइए जी कि ये आंख और ये जो पेड़ है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा। मतलब एक क्वेश्चन कैसा रहेगा कि एक जो है आपका उन्नयन कोण दिया हुआ रहेगा, एक जो है आपका कोई वस्तु का हाइट दिया हुआ रहेगा, कोई हाइपोटेनस के रूप में रहेगा। इस हाइपोटेनस के रूप में क्या क्या चीज रह सकता है? लैडर हो सकता है, सीढ़ी, या फिर आपका धागा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का जो है पतंग उड़ा रहा, अब वो जो पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग उड़ाने के बाद में यहाँ पर पतंग है और यहाँ आंख है। ठीक है, यहाँ के आंख के साथ में पतंग को देखता है, तो जो क्षैतिज जो एंगल बनता है वह बनता है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसके बाद फिर बोलेगा कि धागे की लंबाई बताइए, या इसकी दूरी बताइए, या फिर ये बताइए कि यह जो पतंग है वह कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। आपको याद होगा जैसे हम लोग पढ़ते थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ते थे ना, तो इसमें 3 चीज का महत्वपूर्ण रूप से उपयोग होगा आपका। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, ओके, और टेन थीटा। अब आप बोलेंगे सर यही तीनों, क्या कॉसेक का उपयोग नहीं होगा? कर सकते हैं आप। साइन का हम लोग पढ़े थे, कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। आप ये जो तीनों का भी वैल्यू ले या इन तीनों का वैल्यू ले, बराबर ही आएगा। तो मतलब जिनको ये वाला याद है तो वो इतने से काम चला सकते हैं, जिनको पूरा याद है वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दें और जो भी है आप बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो आइए कुछ क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। अच्छा, ये तो एक क्वेश्चन टाइप हुआ। दूसरा क्वेश्चन कैसा रहेगा? पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और इसके बाद फिर प्रश्नों की ओर में चलेंगे। ऐसा इसलिए कर बता रहा हूं मैं, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, तो आप थोड़ा सा हो सकता है कि खोपड़ी फ्यूज हो जाए। ओके, तो फ्यूज नहीं होना है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। जब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और जब आप देखेंगे अपने बुक में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई जो है एक ऊपर में पेड़ पर बैठा हुआ है, जामुन वाला पेड़ पर। ओके, और यहां पर जो है 2 लड़का है, एक लड़का यहां पे है, एक लड़का यहां पे है। ओके, और ये दोनों बोल रहा है कि भैया अब हमको भी जामुन दो। तो ये क्या किया कि ये यहां से एंगल बनाया, ये देख रहा है, इस आंख यहां पे है ना, आंख यहां पे, यहां क्षैतिज तल है, और ये जो क्षैतिज तल बन रहा है ये यहां पर एक थीटा बन रहा है। एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि ये जो आप बोलेंगे कि थीटा यहां बन रहा था, सर जी हिया कैसे थीटा लिख देंगे, है ना? तो जो थीटा यहां बन रहा है वो थीटा यहां कैसे बनेगा? तो बात करते हैं कि किसी भी हम लोग को पैरेलल लाइन रहता है और जेड बन जाता है तो वो अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाता है। तो जब भी आपको प्रश्न में इस प्रकार से मिले कि अवनमन कोण या उन्नयन कोण, मतलब इलेवेशन और डिप्रेशन किसी भी तरह का दिया हुआ हो, तो आप सीधा सीधी यहां लेकर के बना सकते हैं। ओके, अब आप बोलेंगे सर ये दोनों बराबर कैसे हो गया? तो अल्टरनेट एंगल से बराबर नहीं हो गया,
ये अल्टरनेट एंगल से बराबर हो गया, तो ये हो गया यहाँ पर थीटा। तो मतलब अगर मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये जान लीजिएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। जामुन खाने के लिए दो ठो बैठे हुए हैं हमारे पास। चलिए, एक जामुन इसको पास में देना है, तो ये मान लीजिए कि इसको मैं ऐसे कर देता हूं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब मैथ बनाइएगा तो जितनी ज्यादा दूरी होगी उधर वाला एंगल कम होगा, और जैसे जैसे इस हाइट के नजदीक में आता जाएगा उधर वाला एंगल जो है ज्यादा होता जाएगा। तो एक लड़का यहाँ पे है, एक लड़का यहाँ पे है। जामुन इसको दोनों को देना है। तो अब ये जामुन दोनों को कैसे देगा, अब पहले देखेगा, एम लगाएगा ये कि इसके पास में कैसे भेजे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर यह जो है ये 30 डिग्री का बनाता है और ये 60 डिग्री का बनाता है। अब इसमें डिस्टेंस को समझते हैं। डिस्टेंस क्या है इसमें, एक तो डिस्टेंस है, मान लीजिए कि ओ ए, यहां पर कर देता हूं बी, यहां कर देता हूं सी। मान लीजिए कि जामुन के पेड़ का हाइट है h। ओके, जामुन के पेड़ का हाइट है h, और ओ से मतलब जामुन के पेड़ से लेकर के बी तक का बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ भी यूनिट दिया हुआ हो सकता है आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी यूनिट दिया हो सकता है, या फिर दिया हो सकता है कि बी से सी तक के बीच का कोई यूनिट दिया हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी। ओके, इसमें प्रश्न कैसा पूछेगा, इसमें आपको यह प्रश्न पूछेगा कि एक तो ये दिया हुआ रहेगा कि ओ से बी का बीच का दूरी दिया हुआ है तथा बी से सी का बीच का दूरी दिया हुआ है, तो बताइए कि इसका हाइट कितना होगा। ओके, साथ साथ में आपको थीटा दिया हुआ रहेगा। तो थीटा के साथ में हम लोग इस तरह का जो पढ़े थे कि टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको थीटा मान लेते हैं इस तरह से, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी पढ़े थे हम लोग, पी बाई बी के रूप में। ये जो हम लोग पढ़े थे पी बाई बी के रूप में, तो वैसा ही काम करेंगे अब जैसा शुरू में किए थे कि थीटा का यहाँ वैल्यू लिख देंगे और जो पी का वैल्यू है बी का वैल्यू है पुटअप करेंगे और इसके बाद वैल्यू निकाल देंगे। ओके, और इसमें कैसा सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपको ये बोलेगा कि पेड़ की आपकी लंबाई दी हुई है, मतलब उसकी ऊंचाई दी हुई है, और ओ से बी तक का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि ये भी दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये बी दिया हुआ है, तो बताइए कि बी से सी तक का बीच का डिस्टेंस कितना है। तो आप इसको एक्स मान लेंगे, और दोनों को जब हम लोग को करना होगा तो इसको कर देंगे बी प्लस एक्स, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ हो गया। मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछे कि ओ से सी तक का बीच का दूरी बताइए कितना है, तो b प्लस एक्स, इसका वैल्यू निकाल देंगे और इसको निकाल के सॉल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन ये रहेगा। ये क्वेश्चन आपको जमीन पर भी हो सकता है, समुद्र में भी हो सकता है। अब बोलेंगे समुद्र क्या है जी, जैसे मान लीजिए कि कोई जो है समुद्र में टावर है, ये समुद्र में टावर है। ओके, यहां से कोई भी दो ठो नाव आ रहा है, ऊपर से कोई देख रहा है उसको थियोडोलाइट से। अब थियोडोलाइट सॉरी उसको बोलते हैं हम लोग सेक्सटेंट, ठीक है। और समुद्र में जो हम लोग एंगल मापते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सटेंस, उससे नापते हैं। और जो इधर जमीने पे होता है उसको थियोडोलाइट पे मापते हैं, जैसे पहाड़ की ऊंची चोटी वगैरह, जैसे युद्ध वगैरह के क्षेत्र में ये काम देता है, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस निकाल लिए। तो मान लीजिए कि दो ठो नाव भी हो सकता है, ये कि दो ठो नाव आ रहा है, तो बताइए कि टावर से उसका जो है कितना डिस्टेंस है। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ये जो क्वेश्चन पूछेगा इस तरह का, वह आपको पूछेगा शॉर्ट में और लॉन्ग में पूछेगा। ओके, आइए और कैसा क्वेश्चन रहेगा इसमें। एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि ये जामुन का पेड़ था, ये जामुन का पेड़ है, ये जामुन के पेड़ के दोनों ओर लड़का है। अभी तो एक ही ओर था ना, अभी जो हम लोग जो एग्जाम्पल देखे उस एग्जाम्पल में एक ही ओर है, दोनों लाइन से खड़ा है, दे दे भैया, वो वाला है। लेकिन इसमें क्या है कि एक लड़का यहाँ पे है और एक लड़का जो है यहाँ पे है, तो यहां से भी एंगल बन गया और यहां से भी एंगल बन गया, और ये जो है आपका ऑरिजेंटल हो गया। एक इस तरह का फिगर में भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो लड़का है इसके साथ में बोला कि हमारे साथ में 30 डिग्री का एंगल बनता है उसके आंख और चोटी के बीच में, इसके पास में मान लीजिए कि 60 डिग्री का बनता है, ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी है। इसमें क्वेश्चन कैसा पूछेगा, ये तो ये पूछ सकता है कि बताइए भैया ए और बी, मतलब ये लड़का और ये लड़का, लड़की भी हो सकती है भाई, ठीक है। इसलिए इसको ज्यादा जो है वो जेंडर प्रॉब्लम में मत लीजिएगा कि क्यों लड़कों को ही सर क्यों बोल रहे हैं, लड़कियां भी हो सकती है, लड़कियां भी जामुन खाती है। ओके, तो ए और बी के बीच में बताइए कितना डिस्टेंस है। तो ए और बी का बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक तो ट्रायंगल हमारा यहां पर बन गया, एक ट्रायंगल बन गया पी ओ ए, ओके, पी ओ ए, दूसरा ट्रायंगल बन गया पी ओ बी। अगर आपको इसका हाइट पता है, ठीक है,
तो आप AO का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, OB का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और इसके बाद बोलेगा कि दोनों लड़कों के बीच की दूरी कितना है, तो OA आप प्लस OB। आप लोग सोच रहे होंगे सर जी डायरेक्ट क्वेश्चन बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन बताने से ये समस्या होगी आपको कि आप क्वेश्चन को रट जाएंगे भले, लेकिन आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। आप पहले ये जो देख रहे हैं ये देखना जरूरी है। फिल्म देखने के पहले ट्रेलर देखने से ही पता चल जाता है कि स्टोरी किस दिशा में जाने वाली है। तो ये जो है आप समझ लीजिए कि कास्टिंग है, आप इसको समझिए, OA प्लस OB। ओके, एक इस तरह का फिगर हो गया। आप फिगर पे ध्यान दें। अब इसके साथ में दोनों साइड का हो गया, इधर इधर दोनों। ये समुद्र में भी मिल सकता है, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि कोई भी दो ठो जहाज है, कोई टावर है, दोनों ओर से आ रहा है, तो बताइए भैया कितना हुआ दोनों के बीच का दूरी या दोनों का डिस्टेंस कितना है। एक ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी थर्ड टाइप का जो कैसा रहेगा, इसमें जो है आपको यह बतलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि कोई जो है ये जामुन का पेड़ है, मैं बार बार जामुन का ही पेड़ क्यों ले रहे, चलिए एक बार तार का पेड़ ले लेते हैं। तार का पेड़ थोड़ा लंबा होता है ना, तार का पेड़ ले लिए। अब ये तार का पेड़ क्या हुआ कि आंधी आया और बीच से टूट गया, ठीक, बीच से टूट गया, और बीच से टूटने के बाद में ये क्या हो गया कि मतलब ये इतना दूर से इधर टूट गया ये, और टूटने के बाद में ये सीधा ऐसे गिर गया जमीन पे, और जब जमीन पे गिरा तो यहाँ पर इसका मान लीजिए कि 30 डिग्री बना, 45 डिग्री भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। वो क्वेश्चन के अनुसार में आप जैसा होगा वैसा कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया ABC, ये 30 डिग्री हो गया। अब तो ये पूछेगा कि बताइए कि ये डिस्टेंस अगर आपका दिया हुआ है और ये इसका हाइट दिया हुआ है, H और X दिया हुआ है मान लीजिए ये, ठीक है, तो बोलेगा कि पेड़ की पूरी ऊंचाई बताइए, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना है, मतलब कि P से B तक का बीच का हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो P से B तक का डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि P से डिस्टेंस निकालने के लिए यही वाला ना PA ना टूट करके यहाँ पर AC पे आया है। ओके, P से A तक का जो ऊंचाई है वही ऊंचाई A से C तक के बीच का जो टूट करके आया हुआ है। तो मतलब अगर हमको PA पता करना है तो हमको AC पता कर लेंगे और इसको सीधा कर देंगे, पावर हनुमान जी जैसा। ओके, तो इसको हम पावर का अप्लाई कैसे करेंगे, ये हाइपोटेनस निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हाइट दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस निकल जाएगा ना, कैसे, साइन थीटा वाला से या कॉस थीटा वाला से। अगर B दिया हुआ रहेगा तो हम लोग निकाल लेंगे साइन थीटा इक्वल टू P/H, है ना, साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो थीटा वाला यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पर H है, ये हाइपोटेनस है, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल करके AC का, और अगर हमको पूछेगा कि PB का बताइए पूरा पेड़, तार का ऊंचाई का पेड़ कितना है, तो ये हम लोग का H दिया हुआ है, इसका मान लीजिए कि Q आया, ठीक है, इसका Q आया, तो H और Q ये दोनों को जोड़ देंगे तो बच जाएगा हम लोग का P से B तक। ओके, इस तरह का समझ में आया। तो ये जो है चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इस तरह का जो है आप बिल्कुल अच्छे से आप इस प्रश्न को करें इस एक्सरसाइज में। जैसे मैं आपको कुछ जो है क्वेश्चन आपको बता, तो आइए हम लोग कुछ देख लेते हैं, इसमें से कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक NCERT का क्वेश्चन है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ रोप 20 मीटर लॉन्ग। अब जैसे देखिए एक सर्कस का कलाकार है जो कि एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, और उसका एक पोल है, पोल दिया हुआ है AB, ठीक है, इसका कुछ हाइट है, ठीक है, ये B से C तक का बीच के हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसका कुछ डिस्टेंस दिया हुआ। मैं क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को समझा देता हूँ एक बार। यह सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ रोप 20 मीटर लॉन्ग विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल एंड हेयर इज पोल। आप देख सकते हैं कि ये पोल है, हम लोग इसको पोल मान लिए। अब देखिए एग्जाम में जब आप फिगर बनाएंगे ना, तो ऐसा मत फिगर बनाइएगा कि वहीं पे कलाकारी करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है। आपको एज्यूम करना है कि जस्ट AB इज अ पोल, ठीक है, ये AB जो है आपका टावर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, ट्री हो सकता है, एनीथिंग। ओके, तो आपको एज्यूम करना है कि AB इज अ पोल। तो हम लोग यहाँ पर मान लें कि पोल AB इज इक्वल टू इसका जो कुछ हाइट होगा, बार बार AB लिखने से अच्छा है कि एक टू लेटर लिखो H, तो H हम लोग लिख दिए। इसका हम लोगों को ये दिया हुआ नहीं है, आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं, इसलिए जो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ओके, तो मैंने इसे पहले सॉल्व कर लिया ताकि समय की बचत हो।
और साथ साथ में जो है ये एक रस्सी है AC, इसकी लेंथ दी हुई है जो टाइटली बांधा हुआ है किसी ज़मीन पे 20 मीटर है। तो इसमें जो है हम लोग को पोल AB का हाइट हम लोग को निकालना है। तो हम लोग कर लिए कि लेट एज्यूम दैट पोल AB इजिकल टू H, हम लोग मान लेंगे। ये लैंग्वेज लिखना है शुरू में, ये आप इसलिए लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से प्रश्न हल करते वक्त पूरा डेटा आपको सामने दिखाई दे, बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े। अगर ये आपका काम हो गया तो समझिए आपका 50% काम हो गया। ओके चलिए, तो यहाँ पे हो गया। और थीटा हम लोग को दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम लोग सीधा सीधी सिंपल सा मान लिए जो पहले हम लोग पहले पढ़े थे, है ना, कि इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं H है, H मतलब हाइट, यहाँ पे वो H हाइपोटेनस नहीं, H मतलब हाइट, और AC का डिस्टेंस जो कि रोप है हम लोग का, रस्सी है, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। तो साइन थीटा में हम लोग मान लिए AB बाई AC, हम लोग पढ़े थे P बाई H वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू पुटअप कर दिए, साइन 30 डिग्री लिख करके, और H का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। मतलब कि ये जो खंबा है जिस पर कलाकार का रस्सी बंधा हुआ है वह जो है 10 मीटर का है, यहाँ पर आपका, है ना, 10 मीटर यहाँ पर हम लोग निकाले हैं और उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है एक जो है हमारा, देखिए अगला फिगर में जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों का है, ये भी NCERT का ही प्रश्न है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेगा, आई होप सो, यस, ये क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेगा आपको। तो मैं आपको इसमें बता दूं क्या है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। यहाँ पर एक पेड़ है AB जो टूट करके गिर गया है, जो टूट करके जमीन के किसी डीप पॉइंट पे आकर के टिक गया, और टूटा कितना है C से, ये आधा से टूटा है, ठीक है, ये आधा से टूट करके आया और यहाँ पर जो है जमीन के साथ में 30 डिग्री बनाया, और साथ साथ में जो ये जमीन से जिसका जड़ था, इसका जड़ से और ये जो ये टूट करके गिरा भाग, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है BD। यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर क्या है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches ground making an angle of 30 with the ground. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Find the height of the tree मतलब कि ये पूरा डिस्टेंस हम लोगों को पता करना है। ओके, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हम लोग को पता करना है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा हमको कि जो बचा हुआ भाग है वो और जो टूट गया है भाग वो, ये दोनों का वैल्यू हमको पता करना पड़ेगा। तो ये दोनों का वैल्यू पता करने के लिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, जल्दी देख लेते हैं कि A से C तक का बीच का टूटा हुआ है जो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बन गया है, हाइपोटेनस बन गया, और साथ साथ में ये जो है H ही है, यहाँ से डिस्टेंस हम लोग को 8 मीटर दिया हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले CB निकालना पड़ेगा और साथ साथ में AC निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया लेट अस एज्यूम दैट हाइट ऑफ द ट्री AB इज इक्वल टू H, AB इज इक्वल टू, ये पूरा H है, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री कितना है AC। अब ये जो AC है यही ना टूट करके गिरा CD पर, तो मतलब कि AC और CD क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। BD का हम लोग को दिया हुआ है, तब हम लोग को 2 भाग में निकालना पड़ेगा। कैसे कैसे निकालना पड़ेगा आइए जरा देख लेते हैं। इन ट्रायंगल CBD, इस ट्रायंगल में हमें 2 भाग पता चल रहा है। एक ये चल रहा है कि एक यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और एक ये बेस है, P बाई B, हम लोग P बाई B। तो P बाई B किस में होता था, tan थीटा में ना, यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। तो मतलब यहाँ पर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P का क्या हम लोग माने, मान लीजिए कि BC है तो BC को BC रहने देते, और B कितना है 8, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। ओके, यहाँ पर लिख दीजिए 1/√3 इज इक्वल टू BC को BC बाई 8, यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर BC इज इक्वल टू 8/√3। ये हो गया हम लोगों का, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर अगेन इन ट्रायंगल CBD, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो यहाँ पर हम लोग फिर क्या है 30 डिग्री है, तो हम लोग का P है और B है और H है, तो B और H किस में आता है, cos थीटा में आता है। तो हम लोग लिख देख सकते हैं cos 30 डिग्री इज इक्वल टू B कितना है BD, है ना, BD, H क्या है CD। ओके, तो cos 30 डिग्री का हम लोगों को वैल्यू निकालना है √3/2, यहाँ पर हो गया √3/2 इज इक्वल टू BD कितना है 8 इज इक्वल टू CD, देयरफॉर CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 2 16/√3, ये हो गया 2,
अब हम लोगों को क्या करना है, पूरा का पूरा निकालना है, ये पूरा हाइट निकालना है ए से बी तक। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी। ए सी का वैल्यू कितना है हम लोगों का, ए सी का ए सी जो है वो किसके बराबर था, ए सी जो है सी डी के वैल्यू के बराबर है ना, ए सी सी डी के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखो 16/√3 और प्लस 8/√3, इसको हम लोग कर लिए 8 और 16 को ऐड करेंगे 24/√3, इसको रेशनलाइज कर दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 24√3/3, 3 8 मतलब इसका फाइनल आंसर आएगा 8√3। मतलब इसका पूरा का पूरा हम लोगों को कितना बन, ए बी की लेंथ कितनी हो गई, 8√3। तो यह जो है हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया ए बी का। तो इस प्रकार से जो है आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप इसका ज़रूर प्रैक्टिस करें, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके पास में मिलता रहे। इसी तरह के एजुकेशन वीडियो आपको साइंस मैथ से रिलेटेड आपको इसी तरह से मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बी सेफ, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जीवन कभी रुकती नहीं है। थैंक यू सो मच।